जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड। मोस्ट पॉपुलर में इसको क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप इसके आईपीओ के भाव से कंपेयर करते हैं तो तेजी 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 होती है और ये शेयर पहुंच जाता है लगभग 250 रुपये के आसपास। उसके बाद से लगातार इसके अंदर गिरावट होती है और गिरावट के बाद ये बिल्कुल नीचे की साइड में पहुंच जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 92 रुपीज़ के आसपास, और 92 रुपीज़ से फिर इसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनती है और ये शेयर अब इस समय ज़बरदस्त एक बार फिर से 73 रुपीज़ की तेज़ी दिखा के यहाँ पर देखेंगे 62 रुपीज़ की तेज़ी दिखा के लगभग 73% पैसा फिर बना के दे देता है। तो देख लीजिए, स्टॉक मार्केट में एक शेयर सिर्फ एक बार नहीं, कई कई बार आपको पैसा बना के देता है। शर्त ये कि आपको उसके बारे में जानकारी हो, उतनी पकड़ आपकी ठीक हो। जहाँ पर 2.5 गुना पैसा, देखिए यहाँ पर 2.5 गुना पैसा पहले किया था, उसके बाद 73% के रिटर्न फिर बना के दे दिए। तो एक शेयर कई बार आपको पैसा बना के देता है। शर्त ये कि इतना पैसा 70 80% के रिटर्न तब बनते हैं जब कंपनी के अंदर मजबूती हो, और मजबूती के साथ साथ मार्केट कैप आपको देखना आता हो। 5,600 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि पौधा है, पेड़ बन सकता है। वो शेयर ही आपने ऐसा चूज किया है जिसका मार्केट कैप 80,000 करोड़ का है, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़। ऐसे शेयर को चूज किया तो फिर भूल जाइए कि आपके मल्टी बैगर रिटर्न बनने वाले हैं। रिजल्ट आने वाले हैं, रिजल्ट से पहले ही इसके अंदर तेजी बन गई है। कौन सी तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही प्रीवियसली कैसी परफॉर्मेंस रही उसको एक बार देख लीजिए, और इस कंपनी के बारे में पढ़िएगा, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड। ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, गूगल पे डालिए कि इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड का काम क्या है। एक साल पहले अगर देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड को, 1,664 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1,700 करोड़, 1,500 करोड़, उसके बाद 1,940 करोड़। अभी पिछले क्वार्टर में यानी कि मार्च क्वार्टर में 1,900 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया है। बड़े ही शानदार परफॉर्मेंस थी। 129 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उससे पहले 118, 22 करोड़, 110 करोड़ था, उससे पहले 107 करोड़, जिसकी वजह से 73% के रिटर्न बन गए। देखिए रिजल्ट अच्छे आने का नतीजा। नेट प्रॉफिट बढ़िया निकला था, 40 करोड़ का, उससे पहले 30 करोड़, उससे पहले 16 करोड़, उससे पहले 22 करोड़, उससे पहले 27 करोड़। अब 7 अगस्त को यानी कि एक दिन छोड़ के, यानी कि परसों, इस कंपनी के रिजल्ट आने वाले जी। रिजल्ट से पहले ही इसके अंदर तो सब कुछ हो गया, फिर अब हम क्या करेंगे देखिए वो आप जानिए। ये सारी चीज़ें रिजल्ट अच्छे आएंगे या कैसे आएंगे, खराब भी आ सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि रिजल्ट से पहले तेज़ी तो बन जाती है लेकिन रिजल्ट उतने मजबूत नहीं आते हैं। ठीक है, कल भी मैंने एक शेयर के बारे में चर्चा की थी इसी तरीके के, दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों, कल्याण ज्वेलर्स की बात करते हैं। देखिए एक महीने के अंदर 49% से भी ज़्यादा की तेज़ी इसके अंदर बन गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बनी है, 78% शेयर भाग गया। अब आप कह रहे हैं कि रिजल्ट के बाद तेज़ी बननी चाहिए, 79% ही मान के चलें। रिजल्ट से पहले की तेज़ी है सिर्फ 7 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक की। समझ बात आई है? रिजल्ट उतने मज़ेदार नहीं आए हैं तो फिर क्या निकलेगा रिजल्ट। ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि एक एक दिन के अंदर 3-3, 4-4% की गिरावट देखने को मिल जाती है। गिरावट तो ज़्यादा हुई थी, देखिए कहाँ तक गया था शेयर नीचे, 563, अभी 569 के आसपास है, यानी कि लगभग 4-5% की प्योर गिरावट देखने को मिली। दोस्तों अगला शेयर है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। सिल्वर के प्राइस हाई होने की वजह से, महंगे होने की वजह से सारा प्रेशर किस पर पड़ेगा, हिंदुस्तान कॉपर पर। ज़्यादातर यहाँ पर डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, हिंदुस्तान कॉपर की। देखिए सबसे पहले तो आप 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, आपको समझ में आएगा कि हिंदुस्तान कॉपर कितने का होता था, 90 रुपये का, 88 रुपये का शेयर होता था। एक ज़बरदस्त तेज़ी बनती है, 391, बढ़िया पैसा बनता है। उसके बाद फिर से गिरावट होती है, 213, उसके बाद फिर से ज़बरदस्त तेज़ी बनती है, 685, उसके बाद फिर से गिरावट होती है, और फिर से गिरावट होने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे की साइड में 473 रुपये से आज इसने ज़बरदस्त पैसा बना के दे दिया। एक महीने के अंदर आप देख सकते हैं ये पैसा 12% का रिटर्न है, और एक दिन के अंदर 8% और 5 दिन के अंदर 10% की तेज़ी बन गई है। तो आप देख सकते हैं कि अभी तेज़ी बनी है रिजल्ट से पहले की, लेकिन
6 महीने से गिरावट है। और अभी 1 साल का चार्ट पैटर्न अगर हम देखने की कोशिश करते हैं प्योर, तो आप पाएंगे कि अपने हाई से ऊपर की साइड से गिरावट ही शेयर के अंदर है, यानी कि रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ठीक है, तेज़ी ज़बरदस्त बनती है तो गिरावट भी उसी हिसाब से होती है। तो अपने हाई से 760 रुपये से अभी कोई खास गिरावट इसके अंदर नहीं हुई है, लेकिन मार्केट कैप अभी भी देखेंगे 51,000 करोड़ का मार्केट कैप है। फंडामेंटल एकदम सुपर है। रिजल्ट आने वाले हैं किस डेट को बता देता हूँ दोस्तों। 1 साल पहले अगर देखने की कोशिश करते हैं हिंदुस्तान कॉपर को, एक 731 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 516, 718 करोड़, 687 करोड़। उसके बाद देखिए हिंदुस्तान कॉपर के अंदर 1156 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। तो समझ में बात आ रही है आपको कि किस तरीके से 4 डिजिट के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी, लेकिन शेयर के अंदर फिर गिरावट क्यों हो गई इतने अच्छे रिजल्ट आने के बाद? क्योंकि ऑलरेडी ज़बरदस्त तेज़ी बन चुकी थी रिजल्ट से पहले ही। उसके बाद होती है गिरावट, और गिरावट होती है भयंकर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं 628 करोड़ था, मतलब कि रेवेन्यू के अंदर इतना अच्छा खासा जंप है। नेट प्रॉफिट देखिए कितना बढ़िया बढ़ा, 191 करोड़ से सीधा सीधा 444 करोड़ हो गया। उससे पहले 156 करोड़ था। 10 अगस्त को इस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं जी। फिर कुछ हो सकता है कि देखिए होगा नहीं होगा, वो आप देखिए, मेहनत कीजिए। परफॉर्मेंस बढ़िया चल रही है, डिमांड भी बढ़िया आने वाले टाइम में रहेगी, और शेयर ने पिछले 5 साल में पैसा भी बढ़िया बना के दिया जी। फिर क्या देखें? गिरावट जी। गिरावट के बाद गिरावट हुई तो SIP करनी होती है दोस्तों। अगली कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। 7.5-8% लगभग 10% तक की तेजी यहाँ पर बन गई थी शेयर के अंदर। ऊपर की साइड में हाई इसने 42 रुपये 60 पैसे तक ऊपर मारा। थोड़ी सी गिरावट है यहाँ पर अभी फिलहाल। तो तेजी क्यों बनी है? एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ इसकी डील हुई है जी। डील किस लिए हुई होगी? देखिए डील इसलिए हुई है कि आने वाले टाइम में एनर्जी को स्टोरेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ये बैटरी बनाती है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करना। वो इलेक्ट्रिसिटी किसी भी चीज़ से बन सकती है, सोलर पैनल से बन सकती है, पानी टरबाइन पे गिरता है उससे बन सकती है, और भी काफ़ी सारे सोर्स रहते हैं। विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। जितने भी सोर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, उसको स्टोर कैसे करें? स्टोर कर लिया, उसके बाद फिर उसको रिलीज किया जाएगा अलग अलग जगह, ठीक है। तो ये इस कंपनी का बैटरी बनाती है, तो बड़े बड़े इस तरीके का काम मिलेगा तो आने वाले टाइम में और इस कंपनी का बढ़िया होने वाला है। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के लिए तो बैटरी बनाती है। इसके अलावा घर में अगर आपको बैटरी चाहिए स्टोरेज, इलेक्ट्रिसिटी, दिन में लाइट आई, उसको स्टोर कैसे करें? तो जिस तरीके से बैटरी आपके घर पर रहती है उस तरीके की बैटरी भी देती है। तो बड़ी एक ऐसी कंपनी जो इस तरीके का ये काम करती है, उसके साथ इसने क्या किया है, टाइप किया है, और बड़ा काम यहाँ पर करने वाली है। चलिए पढ़ लेते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों ये बिजनेस बड़ा ही दमदार है। ओला इलेक्ट्रिक साइन किया है, MOU साइन किया है विद एक्सेस एनर्जी टू डिप्लॉय अप टू 20 गीगावाट आवर ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। तो ये बड़ी ही शानदार न्यूज़ निकल कर आ रही है। इस न्यूज़ की वजह से साथ में अभी देखिए इस कंपनी के आपने देखा कि एथर एनर्जी कितना, वो भी कंपनी लगातार बोल रही कि इतनी गाड़ियाँ का टारगेट लेकर बैठी हुई, इतनी गाड़ियाँ हम बेचने वाले हैं, नए नए मॉडल आ रहे हैं। उसके अलावा TVS तो किसी को ऊपर जाने ही नहीं दे रहा है। बजाज ऑटो कह रहा कब TVS की बिक्री कम होगी मैं ऊपर पहुंचूंगा। एथर एनर्जी कह रहा कि बस मैं नीचे के किसी भी प्लेयर को नहीं जाने वाला हूँ। एथर एनर्जी से नीचे हीरो बोला कि भाई एथर एनर्जी पीछे हटा जा, मेरे जहाँ तहाँ शोरूम खुले हुए हैं, पीछे हटो जल्दी। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि जल्दी ही हीरो ऊपर पहुंच जाए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है, दोनों अपने एग्जिस्टेंस के लिए यहाँ पर पूरा खेल रहे हैं। कौन कौन? एथर एनर्जी और ओला, क्योंकि नए प्लेयर हैं। वे ऑलरेडी पहले से ही हीरो की बात करें, बजाज की बात करें, बजाज ऑटो की बात करें, या फिर TVS की बात करें, TVS मोटर की, वे बड़े प्लेयर हैं, ठीक है। तो दोनों ही कंपनियां, अब देखिए ओला ने इतनी ज़्यादा गाड़ियां बेच दी थी, इतनी ज़्यादा शोरूम नहीं थे, तो अगर दिक्कत परेशानी आई तो फिर शोरूम नहीं मिले, तो मीडिया के अंदर बड़ी हवा बन गई इस चीज़ को लेके। तो अब धीरे धीरे जो दिक्कत परेशानी थी उसको रिपीट करेगी कंपनी, तो फिर मामला ख़त्म हो जाएगा। तो सोच समझ के कदम उठा रही है, और ये एक सीख मिलना, प्रेशर पड़ना से और मेहनत करता है इंसान, ठीक है। हो सकता है आगे बहुत कुछ अच्छा देखने को मिल जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड आगे आने वाले टाइम में बढ़ने ही वाली है, ना कि घटेगी। क्योंकि इथेनॉल बनाने के लिए, जो इथेनॉल की बात चल रही है, इथेनॉल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है,
और वैसे भी अगर देखें तो इथेनॉल जब पेट्रोल के अंदर मिलता है वहाँ पर कुछ भी मॉइस्चर आ जाती है तो उसका पानी अलग सेपरेट हो जाएगा, पेट्रोल अलग हो जाएगा, तो वो बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो अभी उस चीज़ के लिए हम पूरी तरीके से तैयार नहीं है। इथेनॉल प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, पेट्रोल में मिलाने से पहले बहुत कुछ करना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो अंडरग्राउंड नीचे की साइड में टैंक होते हैं जिनमें पेट्रोल इथेनॉल दोनों मिला रहता है, इथेनॉल वाला जो पेट्रोल आपको मिलता है, अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी मॉइस्चर आती है, थोड़ी भी गीलापन, पानी, नमी आ जाती है तो वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो सबसे बड़ा दिक्कत आप न्यूज़ वगैरह में भी देख रहे होंगे सारी चीज़ें कि हमें इथेनॉल नहीं चाहिए, 2023 से वाली गाड़ियाँ उसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, उसके बाद वाली भी गाड़ियाँ तभी तैयार होंगी अगर उनके अंदर मॉइस्चर नहीं जाता है तब। अगर कुछ भी दिक्कत या फिर कहीं जहाँ से तेल लिया जा रहा है वहाँ पर भी टैंक कहीं लीकेज या फिर बारिश का मौसम की वजह से कुछ दिक्कत होती है तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात हुई, आपको समझ में जानी चाहिए। तो ओला बढ़िया बिजनेस, बढ़िया है। आप देखिए आगे टिक पाता है तो एक बहुत अच्छी बात रहेगी। ये कुछ जानकारी थी। देखिए ओला के बारे में भी मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ कि खरीदिएगा, हिंदुस्तान कॉपर के बारे में भी नहीं बोल रहा हूँ खरीदना, या इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड के बारे में। आपको अच्छा लगता है गिरावट ढूंढिए, मेहनत कीजिए, SIP कीजिए, बहुत तरीका बढ़िया होता है। जल्दीबाजी में ये सब शेयर गिरे हुए थे थोड़े दिन पहले, उस पर किसी ने नहीं ध्यान दिया, अब आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ी, इसका मतलब आप तो हाई पर ही खरीदते हैं। अभी भी काफ़ी सारे शेयर हैं जो नहीं भागे हुए, उन पर भी ध्यान लगा सकते हैं। इनमें भी कोई शेयर गिरता है, अभी देखिए ओला का शेयर नीचे गिरा था, अभी गिरा हुआ ही है। ओला 40 रुपये के आसपास ही है, यहाँ से नीचे तो बस डराने के लिए ही ज़्यादातर गिरता है। 40 से ऊपर ही काम करना चाहिए आने वाले टाइम में। देखते हैं कि अब कितनी जल्दी ऊपर की तरफ पहुँच पाता है, किस तरीके की परफॉर्मेंस होती है और कितने गाड़ियाँ बिकती हैं आगे आने वाले टाइम में, उस हिसाब से शेयर आगे बढ़े। धन्यवाद।